हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्टप्रेन्योर में। और एसबीआई का जो मेंस एग्ज़ाम है वो 31 जुलाई को होने वाला है। इसका मतलब आपका जो प्री है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। 90% चांस है फर्स्ट वीक में होगा। तो उसके लिए सिर्फ आपके पास 20 दिन है। 20 दिन मतलब 20 दिन दोस्तों, आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि 20 दिन आपके पूरी ज़िंदगी के 20 दिन अलग ही हों। डिसाइडर जिसे कहते हैं डिसाइडर, ठीक है। तो 20 दिन का मैं स्टडी प्लान लेकर आया हूँ। टू डू लिस्ट 20 दिन की, 20 डेज़ की टू डू लिस्ट आपके सामने तैयार है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। ये रही 20 डेज़ की टू डू लिस्ट, ठीक है। मैंने पूरा किया है, ये आपके लिए पूरा वर्क किया है। आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स में पास होकर मेंस के लिए भी पूरा रेडी होंगे, क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। मेंस सिर्फ 15 दिन या एक हफ्ते का टाइम देगा मेंस, और उसमें आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फोकस किस पे रखना है? फोकस इस 20 दिनों पे रखना है। 20 दिन गए तो वापस नहीं आने वाले, इसलिए 20 दिन का मटेरियल पूरा तैयार है मेरे पास, स्ट्रेटजी पूरी तैयार है। डे 1 से लेकर डे 1 का जो मैं टारगेट दूंगा वो पूरा करना किसी भी हालत में दोस्तों। और डे 2 डे 3 अगर एक दिन का भी छोड़ दिया, अगले दिन वो बढ़ जाना है, ठीक है। अगले दिन वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आते हैं स्ट्रैटेजी पे। 20 डेज की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो पहला जो हमारा रूल है, ठीक है, ये एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है, तरीका है। पहली बात तो दोस्तों हमें करना क्या है, जो फंडामेंटल है प्रिपरेशन के, वो ये है कि समझना हमें कि न्यू पैटर्न क्या अपडेट हुआ, न्यू पैटर्न, ठीक है। उसकी जो सिलेबस है हमारा, जो मतलब हर साल हर सेशन में चेंज होते रहता है। अगर हमने पुराने पैटर्न को फॉलो किया तो नया पैटर्न हमसे मिस हो जाएगा। तो उसको देखते हुए, ठीक है, आपको अपने पैटर्न को समझना है कि नया पैटर्न क्या आ रहा है, नया पैटर्न किस बेस पे आ रहा है, उसको एनालिसिस करना है, देखना है नया पैटर्न किस बेस पे आ रहा है, और आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। कुछ भी हो जाए आउट ऑफ डेट नहीं रहना है, अपडेटेड रहना है दोस्तों, न्यू पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड रहना है, ठीक। फिर दूसरा है एनालिसिस। आपको एनालिसिस करना है कि टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है और किस टॉपिक की वेटेज कम है, ठीक है। हर चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे मैथ हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, ठीक है, चाहे करंट अफेयर हो गया। मैं मेंस को भी फोकस कर रहा हूँ दोस्तों। मेंस प्री के बाद मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो हम करंट अफेयर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हमको हर सेक्शन, हर टॉपिक, हर पेपर में वेटेज देखना है कि कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है। तो 20 दिन में इम्पोर्टेंट टॉपिक का, वैसे तो मैं सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आपको करवाऊँगा, लेकिन उसमें करना क्या है, आपको अपने से, जैसे जितना मैंने बोल दिया इतना ये पढ़ना है। उसके बाद अपने से उस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है, जो मेन है, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको समझना है। फिर तीसरी चीज़ है वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दोस्तों आपने वेटेज समझ लिया, उसके बाद आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फोकस करना है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन सा टॉपिक में आपकी कमांड अच्छी है। जिसमें कमांड अच्छी है उस पर आप कम टाइम देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जिसमें आपकी वीकनेस है, जिसमें आपकी कोई कमी नज़र आ रही है कि हाँ उसमें मुझे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा काम करना है, ठीक है। ये फंडामेंटल है तैयारी के, फंडामेंटल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्री और मेंस की दोनों की तैयारी को फोकस करूंगा, लेकिन हमारा मेंस प्री पहले होगा, तो प्री के मॉक टेस्ट हम ज़्यादा करवाएंगे। प्री का मॉक टेस्ट के लिए मैं डेली बोलूँगा, और मेंस के मॉक टेस्ट कितने दिन बाद करना है वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं कोई भी। जिस दिन प्री का मॉक दोगे उसी दिन उसका एनालिसिस करना है। उसी दिन मान लो आपने टॉपिक किया प्रीलिम्स में, और आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आई, आपको लगता है वो मेरी कमज़ोरी है, तो आपको सेम डे करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे पोस्टपोन नहीं करना है, सेम डे आपको क्लियर करना है कि हाँ मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, तो मुझे इसको कंप्लीट करना है, ओके दोस्त। फिर आता है मेंस में भी ऐसा ही करना है, चाहे कोई भी दिक्कत हो, सेम डे क्लियर करना है। जो भी टॉपिक में आपको वीकनेस लगे उसको सेम डे क्लियर करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सब स्ट्रेटजी करने के बाद आपको लास्ट में करना है सेल्फ एनालिसिस।
सेल्फ एनालिसिस में आपको समझना है कि आपका न्यू पैटर्न ने आपको जो समझा आपने वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने जो वेटेज देखी है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ पता चल गई, आपकी वीकनेस पता चल गई, आपने उनको ओवरकम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेंथ है तो आप उसको बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। मॉक टेस्ट में आपको डेली मॉक टेस्ट देना छोड़ना किसी दिन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ एनालिसिस। अब ये हो गया सेल्फ एनालिसिस की बात दोस्त। अब जो 20 दिन का प्लान है, स्टडी प्लान 20 दिन का, उसके अकॉर्डिंग में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 दिन का आज प्लान बता दूंगा मैं। ठीक है, 3 दिन का जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आज मैं बता दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में 4, 5, 6 उनकी ऐसे करके 3-3 करके डालते जाऊंगा। तो आप रेगुलर में एक दिन में तो एक दिन का ही करेंगे, दूसरे दिन में दूसरा दिन, तीसरे दिन में तीसरा दिन, तो आपको ऐसे वीडियो डेली मिलती रहेगी। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। आपको अगर करना है, सीरियसली तैयारी करना है, सीरियसली अगर सक्सेस होना है पढ़ाई में, ठीक है, तो ये आपको बहुत काम आएगा। 20 दिन का प्लान है दोस्तों। 20 दिन में आप SBI क्लर्क की जॉब आपके हाथ में होगी। ये अगर आपने ये पैटर्न फॉलो कर लिया तो गारंटेड, 100% गारंटेड, कोई कमी नहीं छोड़ी तो 100% गारंटी है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है दोस्तों। ठीक है, मुझे 6 साल होने वाले हैं इस बैंक में, और 6 साल बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, कुछ सोच के बना रहा हूँ। आपको मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, अपने नॉलेज से बहुत कुछ देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं डे 1। हमारी जो डे 1 की जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है डे 1 की, उसमें क्या है दोस्तों, कम से कम हमें 10 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना, एटलीस्ट 10 घंटे। दोस्तों मुझे पता है आप अभी भी 10 घंटे पढ़ रहे होंगे, लेकिन बिना डायरेक्शन के 10 घंटे का कोई फ़ायदा नहीं दोस्त। अगर आपने 10 घंटे लगाए, कहते नहीं एक गधा और घोड़ा में क्या अंतर, बस वही अंतर है। गधा बिना टारगेट के काम करते जाता है और घोड़े का एक टारगेट होता है कि मुझे इतनी दूरी तय करनी है। लेकिन यहाँ पर बात गधा और घोड़े की नहीं है, बात है स्मार्ट। जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही द स्मार्टप्रेन्योर है। तो आपको प्रेन्योर बनना है, स्मार्टली वर्क करना है, ना कि बस करते जाना बिना डायरेक्शन के नहीं। डेडलाइन आपके सामने है, 20 दिन की डेडलाइन है, और टाइम 20 दिन का है, और टारगेट डेडलाइन मैं दे रहा हूँ। पर डे का डेडलाइन है कि ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है दोस्त। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे आते हैं। डे 1 में आपको क्या करना है, इंग्लिश छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारा कवर करवाऊंगा, सारी चीज़ आएगी आपके सामने। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या करना है, बेसिक ग्रामर रूल्स आपने पढ़े होंगे, मुझे पता है, आपने किया होगा मुझे पता है, लेकिन आपको बस रिकैप करना है। प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो इन सब में आपको बेसिक रूल पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिक। लास्ट में जो आप प्रीपोजिशन चैप्टर खोलेंगे तो लास्ट में आपको समरी मिलेगी, आपको समरी पढ़नी है। ठीक है, पूरा प्रीपोजिशन का टॉपिक नहीं पढ़ना है, समरी पढ़नी है दोस्तों, याद रखना। एडवर्ब खोला, लास्ट में जो समरी आई वो पढ़नी है। एडजेक्टिव खोला, लास्ट में समरी आई वो पढ़ना है, जो रिकैप होता लास्ट में। आर्टिकल खोला, जो लास्ट में समरी वो पढ़नी है, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है बस। ओके, फिर उसके बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेनी है सब पे, अगर मिलती है तो, नहीं तो एक क्विज दे देते हैं। ठीक है, एक क्विज दे देंगे। ये हो गया आपके इंग्लिश की पहले दिन की बात। दूसरे दिन में क्या है, नंबर सिस्टम। दूसरे दिन में दोस्तों आपको नंबर सिस्टम करना है। ठीक है, नंबर सिस्टम में छोड़ना नहीं है। सॉरी, मेरे नोटिफिकेशन ऑन थी, इसको ऑफ कर रहा था मैं। नंबर सिस्टम में HCF, LCM। ठीक है, HCF और LCM के बेसिक और एडवांस दोनों करने हैं, दोनों टॉपिक उठाने हैं। LCM और HCF दोनों का बेसिक एडवांस। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम का पहले दिन का। ये दोस्तों मैं पहले दिन से दूसरे दिन तीसरे दिन सारा आपको टॉपिक वाइज बताते जाऊंगा, लेकिन आपको फॉलो करना है कि ये किस दिन कितना करवा रहा हूँ। ठीक है, 3 दिन का मटेरियल आपको दूंगा पहले इस वीडियो में, पार्ट 1 में, उसके बाद बाकी 3 दिन करते हुए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में HCF, LCM और उसके बेसिक एडवांस। उसके बाद आप लगभग 5 से 10 क्वेश्चन इनके कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए याद रहे। फिर आया सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको लीनियर करना है और सिंगल डबल रो। ठीक है,
सिंगल डबल रो दोनों के, ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, 5 से 10 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये तो सीटिंग अरेंजमेंट का हो गया। अब आई बात मॉक टेस्ट। ठीक, ये सब कर लिया दोस्तों आपने, इंग्लिश कर लिया, नंबर सिस्टम कर लिया, सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, लीनियर की सिंगल डबल रो दोनों की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद 5-10 से क्वेश्चन उनके कर लिए। अब आई फिर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, ये डेली करना ही, छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आया, एनालिस, उसको मॉक टेस्ट करने के बाद प्री का मॉक टेस्ट देना, आपको एनालाइज करना है आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ। वीकनेस जो है उन पर वर्क करना है, और स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ है ही आपकी, उन पे आपको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीकनेस पे काम करना है। ठीक है सर, सेम डे इसको, अगर आपने वीकनेस किसी टॉपिक में मिली आपको तो सेम डे आपको उसी दिन हैंडल करना। मान लो आपने 1 से 5 तक एनालाइज कर लिया क्वेश्चन, उसके बाद 5वें क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई। ठीक है, आपको हैंड टू हैंड उसी 5वें क्वेश्चन के बाद उसी टॉपिक पे जाना है, उसी चैप्टर पे जाना है कि हाँ क्या दिक्कत आई है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसी टाइम उस दिक्कत को सॉल्व करना है दोस्त, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ोगे तो अगले दिन डबल सिलेबस है, छोड़ना नहीं है, तो डे सेम डे कंप्लीट करना है। ठीक है, एनालाइज ज़रूर करना है, और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आई तो उसी दिन हैंड टू हैंड ख़त्म करना है, उसको छोड़ना नहीं, आगे के लिए नहीं ले जाना है। फिर आई बात, ठीक, अब दोस्तों मेंस की भी हम तैयारी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा टाइम होगा नहीं, फिर आपका 15 दिन में आपका करंट अफेयर नहीं हो पाता दोस्त। आपने छोड़ दिया पूरा करंट अफेयर तो आपको दिक्कत है। मान लिया आपको पता है आप नहीं छोड़ रहे होंगे, लेकिन समराइज और सही तरीके से आप नहीं कर पा रहे होंगे, कई लोग कर ले रहे होंगे, कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, ठीक, कंटिन्यू उसको वीडियो को देखते रहें, छोड़ना, स्किप मत करना। स्किप आपने कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। स्किप नहीं करना है, बस बढ़ते जाना, देखते जाना है। ठीक है, स्किप नहीं करना दोस्त, स्किप किया तो मिस कर देंगे। और अगर आपको आगे की वीडियोस भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, और आप नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आई 30 से 1 घंटे, 30 से 60 मिनट तक करंट अफेयर। करंट अफेयर कौन से पढ़ने हैं? जो रिसेंट बिल्कुल हॉट टॉपिक है, आपको उसमें मिल जाएंगे, आपको हॉट टॉपिक्स आप किसी भी चैनल से या किसी भी हाइलाइट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, गूगल से पढ़ सकते हो हाइलाइट्स, लेकिन करंट, बिल्कुल करंट। और किस दिन फाइनेंशियल पढ़ना है, किस दिन स्टैटिक जीके पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आज के दिन बिल्कुल रिसेंट टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि पुराना आएगा वो तब के तब तक जाएगी, जब आप छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं है, कम से कम कुछ तो पढ़ोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इतना सब पढ़ने के बाद आपको रेस्ट भी चाहिए अच्छे से, और डाइट भी अच्छे से चाहिए। अगर आपने डाइट अच्छे से नहीं ली तो आपके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो डाइट भी अच्छे से लेनी, प्रॉपर लेनी, स्लीप लेना आपको 7 घंटे। और दोस्तों प्रॉपर डाइट लेनी है, अगर प्रॉपर डाइट नहीं ली तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपने इतनी मेहनत करी है और आपने डाइट नहीं ली प्रॉपर तो आपको दिक्कत होगी, अगले दिन पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कोशिश यही करना कि सेम 1 एप्पल प्लस 2 बनाना डेली खाना दोस्त। मैं एक फिटनेस फ्रीक भी हूँ, मेरा फिटनेस का एक चैनल भी है। ठीक है, वहाँ वीडियोस डालता हूँ फिटनेस की, तो मैं डाइट के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करता हूँ। तो ठीक है, तो आप डेली 1 केला और 2 केले और 1 सेब खाना ही खाना है, तभी आप एनर्जी बनी रहेगी, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे दोस्त, नहीं तो छूट जाएगी आपकी पढ़ाई। ठीक है, अब वो कब खाना आप देख लेना वो अपने हिसाब से। अब आते हैं हम, ये पहले दिन का काम हो गया, पहले दिन ये ख़त्म करना ही करना है। अब आते हैं हम दूसरे दिन के। ठीक, दूसरे दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम बताएंगे। ये पहले दिन की स्टडी प्लान हो गया हमारा। अब दूसरे दिन पे आते हैं दोस्तों। डे टू में एटलीस्ट 10 घंटे पढ़ने हैं। 10 घंटे के कम पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा दोस्त। ठीक है, एटलीस्ट 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्त, अब आया हमारा इंग्लिश। पहले दिन हमने जो पढ़ा था, उसके बाद दूसरे दिन पढ़ना है टेंस। लोग लोग समझते हैं कि टेंसेस का इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन टेंसेस ग्रामर बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आरसी से एग्ज़ाम नहीं निकलता, हमें बेसिक भी करने पड़ते हैं, बेसिक भी पढ़ने पड़ते हैं। टेंस हो गए, टेंस पढ़ने के बाद क्विक रिव्यू करना है फटाफट, उसके बाद उनकी एक्सरसाइज या क्यूज़ दे दो, एक्सरसाइज या क्यूज़। ठीक है दोस्त, फिर आता है
नंबर सिस्टम के अंदर नंबर सीरीज करनी है दोस्त। नंबर सीरीज करने के बाद 5 से 10 क्वेश्चन कर लेने हैं फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। नंबर सीरीज छोड़ना नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता ही है, कैसे कैसे टाइप की सीरीज आती हैं, आपने पढ़ाई करी है, आपको पता है, ठीक है। तो ये छोड़ना नहीं है, टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें से निकाल के आपको करना है। देन सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको फेसिंग इनसाइड, फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के बाद 5 से 10 क्वेश्चन इन पे करने हैं, 5 से 10 क्वेश्चन इन पे करने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, फेसिंग इनसाइड, फेसिंग आउटसाइड, ठीक है दोस्त। ये सब करने के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, मॉक टेस्ट देना है। दूसरा मॉक टेस्ट है प्रीलिम्स का दूसरा मॉक टेस्ट, उसका पता ही आपको एनालाइज करना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस में वर्क करना है, ठीक है। और उसके बाद टाइम निकाल के 30 से लेके 60 मिनट तक करंट अफेयर रिसेंट टॉपिक पे पढ़ना है, ठीक है दोस्त। और उसके बाद आता है भाई आपको डाइट लेनी प्रॉपर, और प्रॉपर सोना है दोस्तों। ये सेकंड डे का टॉपिक है। सेकंड डे के जो वर्क है वो है, आपको छोड़ना नहीं किसी भी दिन। आपको ये सारे टॉपिक मैं PDF में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप वहाँ से भी देख लेंगे, और आपको ये वीडियो में भी मिल जा रहे हैं। तो ये डे 2 का है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों, करते जाना है। कोई भी दिन मिस हुआ तो आपका स्टडी मिस हुआ, तो स्टडी मिस नहीं करना है, कुछ हो जाए। मुझे पता है दोस्तों, मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी संवर जाएगी आपकी ज़िंदगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपने कितने साल मेहनत करी है, कितने साल आपने पापड़ बेले हैं, ठीक है, कितने साल आपने तैयारी करी है, और 20 दिन आपको नहीं निकलेंगे तो फिर आज नहीं तो कभी नहीं। जब तक इंसान डू और डाई की सिचुएशन में फंसता नहीं है तब तक वो मेहनत नहीं कर पाता है। और जिस दिन डू और डाई की सिचुएशन में फंसता है, सारे रास्ते बंद दिखते हैं, एक रास्ता खुलता है, भगवान एक रास्ता खोल के रखता है आपके सामने, ठीक है। वो रास्ता आपको पहचानना है, वो रास्ता ये हो सकता है। और SBI की जॉब तो अब बहुत अच्छी हो गई है। स्केल 4 तक आपको किसी और सिटी में जाना ही नहीं है, स्केल 4 तक उसी सिटी में रहना है, ठीक है। ये सर्कुलर आपको पता ही होगा, 2018 के बाद जो भी ज्वाइन करेंगे वो अगर क्लरिकल से ज्वाइन करते हैं तो वो स्केल 4 तक प्रमोशन लेके कहीं भी नहीं आएंगे, उसी सिटी में रहेंगे, उसी जोन में रहेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, गोल्डन चांस है दोस्त। हमारे लिए तो हमें तो भागना पड़ता है, ट्रांसफ़र लेते ही, प्रमोशन लेते ही हमें दूसरे सिटी में भेज दिया जाता है। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आइए अब जानते हैं तीसरे डे के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी और क्या प्लान है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरे दिन में भी क्या सीन है, तीसरे दिन में भी 10 घंटे एटलीस्ट 10 आवर्स पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरे दिन में हमें पढ़ना है क्लोज टेस्ट किया, साथ में उसके बाद आर्टिकल ब्रीफ पढ़ना है, ब्रीफ में बिल्कुल डिटेल में जाना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है आर्टिकल का, क्लोज टेस्ट आर्टिकल, उनका क्यूज देना है दोनों को दोस्तों। छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। 20 दिन की बात है, 20 दिन में ज़िंदगी बदलने वाली है, और आपने 20 दिन मिस कर दिया तो बस मिस कर दिया, तो 20 दिन तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पे। ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ओके दोस्तों। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट देना है, वो भी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है, प्रीलिम्स का, ठीक है। एनालाइज भी करना है, और जो प्रॉब्लम आती है सेम डे टॉपिक को कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। देन आता है अपनी वीकनेस को लेकर, टॉपिक को लेकर उसी दिन उसे डे एंड डेट ख़त्म करना है। मान लो आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, अगर क्वेश्चन में आ गया और आपको वो नहीं हो पाया, आपको वहीं पर एनालाइज स्टॉप करना है और सीधे उस चैप्टर में जाना है और उस वहाँ पर ख़त्म कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती बारी प्रैक्टिस मन पजल। सिर्फ आपको तीसरे दिन प्रैक्टिस करनी है एक इजी पजल की, देख के, बुक से देख के, दिमाग नहीं लगाना है, बुक से देख के करना है, ठीक है। सिर्फ ब्रेन एक्सरसाइज के लिए इजी पजल करनी है और देख के बुक से।
ये मैं बहुत बेसिक मेथड बता रहा हूँ, आपने कर लिया तो आपका बहुत बेड़ा पार हो जाना है। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं, इतना टाइम सब निकलने के बाद 30 से 60 मिनट तक, 40-50 मिनट आप करंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, रीसेंट टॉपिक, करंट अफेयर्स। फिर सेम है, प्रॉपर डाइट लेना है, 1 एप्पल 2 बनाना। बनाना के लिए आप सुबह मॉर्निंग में नाश्ते के बाद 11 बजे तक आप 1 एप्पल खा सकते हैं। ठीक है, और एनर्जेटिक रहेंगे। 12-1-2 बजे तक आप लंच करते हैं, लाइट लंच कर लिया, उसके बाद 3-4 बजे फिर बनाना ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से रूटीन बना के रखना दोस्तों, एनर्जेटिक रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3 तीनों दिन का आपका टारगेट मैंने आपको दे दिया है। मेरे को कमेंट में बताना कि मुझे किस चीज़ में दिक्कत आ रही है। मेरे को कमेंट करके बोलना कि भैया मुझे इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, मैं आपको उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन नहीं भी बता पाया, आपको गाइड कर दूंगा कहाँ से कैसे सॉल्यूशन मिलेगा उसका। कोई टॉपिक छूट रहा है आपका, कवर नहीं कर पा रहे हो, कैसे मुझे उसको अपने सारे टॉपिक कवर करूं सेम डे पे, उससे रिलेटेड कोई भी बात है तो वो भी मैं बताऊंगा। कमेंट में करिए, और आपको आगे के जो टॉपिक हैं वो चाहिए आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही अगले टॉपिक डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप देख लेना, छोड़ना नहीं। और जिसने भी मेरी पहली वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उन लोगों ने मेरे पर विश्वास किया और उनका विश्वास मैं जाया नहीं जाने दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। आपकी तैयारी प्रॉपर सही ढंग से, देखो सारे टॉपिक आपको पता है, बस मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, आपको टारगेट दे रहा हूँ, डेडलाइन दे रहा हूँ। क्या होता है दोस्तों, हम क्या पढ़ते हैं रेगुलर, लेकिन एक दिन पढ़ते हैं दूसरे दिन रेगुलर फॉलो नहीं करते हैं, दूसरे दिन पढ़ते हैं तीसरे दिन छोड़ देते हैं। मैं 20 दिन आपको रेगुलरिटी देना चाह रहा हूँ। और कई बार आदमी कंफ्यूज रहता है कि कौन सा टॉपिक उठाएं कौन सा नहीं उठाएं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती है और देखते देखते पेपर आ जाता है। क्योंकि मैं भी उस जगह से, उस दुनिया से गुजरा हूँ दोस्तों, तो मुझे पता है कि लोग कैसा फील करते हैं, लोग कैसा महसूस करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभार। तो बस ऐसा लगता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर इस चैनल को उस चैनल को देखने लग जाते हैं। तो मेरा मकसद यही है, ठीक है, आपको स्मार्टली वर्क करना है, गधों की तरह नहीं पढ़ना है, स्मार्टली वर्क करना है। क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, कैसे पढ़ना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपके पास डेडलाइन है, आपके पास टारगेट है, आपके पास 20 डेज़ का टारगेट है, आपने कर दिया उसके हिसाब से और आपका काम हो जाना है, छोड़ना नहीं कोई भी टॉपिक। और बीच में मैं आपको टिप्स भी दूंगा, कल या परसों टिप्स भी डालूंगा। ठीक है, अगली वीडियो टिप्स की भी आ सकती है कि हाई स्कोरिंग कैसे करें। दोस्तों मैंने जब एग्ज़ाम क्लियर किया था, ठीक है, 95 के करीब कट ऑफ गई थी, 90 करीब कट ऑफ गई थी, 85 से लेकर 90 बीच का कट ऑफ गई थी। और मेरे 86 मेरे मार्क्स थे। ठीक है, तो 80 से 90 बीच में कट ऑफ थी। और जो हाई स्कोरिंग होता क्या, हाई स्कोरिंग करने के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान करना पड़ता है, सारी कट ऑफ क्लियर। इसका आपको पता ही है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ओवरऑल कट ऑफ होती है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे नहीं देना है कि मुझे सेक्शनल कट ऑफ पार करनी है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी मैं डे 1, डे 2, डे 3 करके डालूंगा। उसके बाद मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपको ओवरऑल टिप्स उसके लिए कि कैसे स्कोरिंग करें, हाई स्कोरिंग कैसे करें, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर बने रहें वीडियो के साथ, कोई भी वीडियो स्किप ना करें, कुछ भी छोड़े ना। अगर छोड़ा तो आपका नुकसान होगा दोस्तों, छोड़ना नहीं है। ठीक है, फॉलो करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आगे की वीडियो मिलती रहे। और जो भी आपके जानकार में दोस्त वगैरह हैं उनको वीडियो का लिंक शेयर कर दे ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो कि बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों मैं, और आगे जाके मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं आपके लिए अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी की वीडियो बना रहा हूँ तो सामने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो आपके सामने आऊँगा। ठीक है, मैंने कैसे सिलेक्शन लिया वो भी मैं बताऊँगा।
और ट्रेनिंग कैसे कैसे मैंने अटेंड करी, क्या उस टाइम एक्सपीरियंस रहा, वो भी बताऊंगा। टीचर्स और अपने मेंटोर से भी आपको मिलवाऊंगा, सारे कुछ इंटरव्यू दिखाऊंगा आपको, जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के इतना ही है। धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और आगे दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आगे आपकी वीडियो मिलते रहें आपको। ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।